चिखलदरा के घने जंगलों की खामोशी कभी-कभी इतनी गहरी होती है कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज से डर लगने लगता है। रात के 2 बज चुके थे। रोहन और साहिल की कार काफी पीछे एक सुनसान सड़क पर खराब हो गई थी। मदद की तलाश में वे जंगल के अंदर जाने वाले एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गए थे। साहिल, हम पिछले 3 घंटे से इस भूल भुलैया में गोल गोल घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई अदृश्य चीज हमें बाहर जाने ही नहीं दे रही है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। हिम्मत मत हार भाई। इस ठंड में अगर हम यहाँ रुक गए तो सुबह तक जम जाएंगे। चलते रहे, शायद कोई वन विभाग की चौकी या कोई गांव मिल जाए। तभी जंगल के उस खूब अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई एक मध्यम सी पीली रोशनी उन्हें दिखाई दी। साथ ही ठंडी हवा के झोंके के साथ एक बहुत ही जानी पहचानी खुशबू उनकी नाक तक पहुंची। मैगी के मसालों की खुशबू। इतनी रात गए इस शापित जंगल में मैगी की खुशबू, ये नामुमकिन था। लेकिन भूख और हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। लेकिन अब वे पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। कोहरा इतना घना था कि उन्हें अपने हाथ की उंगलियां तक धुंधली नजर आ रही थी। हर तरफ से सिर्फ उनकी जूतों की सूखी पत्तियों पर पड़ने की और बर्फीली हवा की सूं सूं आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जंगल उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। रोशनी का पीछा करते हुए वे एक छोटी सी टपरी के पास पहुंचे। वो टपरी पुरानी लकड़ियों और फटी हुई तिरपाल से बनी थी। टपरी के चारों तरफ एक अजीब सी नीली धुंध छाई हुई थी। वहां एक लाल रंग का पुराना बोर्ड टंगा था जिस पर सफेद रंग से लिखा था, सिर्फ 10 रुपए की मैगी। लेकिन उस डरावने जंगल में उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी वहां मौजूद इंसान को देखकर हुई। चूल्हे की आग के पास एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की खड़ी थी। वो बिल्कुल एक पुतले की तरह शांत थी। उसने एक साधारण सा लाल सूट पहना था, कानों में चांदी के झुमके थे और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो बिना कोई आवाज किए चूल्हे पर रखे एक बड़े से काले बर्तन में कुछ पका रही थी। वो कोई डरावनी लोरी गुनगुना रही थी जिसकी धुन सुनकर इंसान का दिमाग सुन्न पड़ने लगी। एक्सक्यूज मी जी, भगवान का शुक्र है आप मिल गए। हम रास्ता भटक गए हैं। क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ से हाईवे किस तरफ है? और सच कहूँ तो आपकी मैगी की खुशबू ने जान में जान ला दी है। क्या हमें खाने को मिलेगा? उस लड़की ने अपना काम रोका और बहुत ही धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी और गहरी थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस होठों पर एक बहुत ही अजीब, सम्मोहित करने वाली मुस्कान थी। जब उसने पलकें झपकाईं, तो वो बहुत धीमी गति से झपकाईं, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई छलावा हो। हाईवे तो यहाँ से बहुत दूर है बाबूजी। रात का वक्त है, जंगल भूखा है और आप लोग भी। आप वहाँ लकड़ी के लट्ठे पर बैठ जाइए। मेरी मैगी पूरे इलाके में मशहूर है, सिर्फ 10 रुपए की है। जो एक बार खाता है वो कभी वापस नहीं जाता। साहिल तो उस लड़की की खूबसूरती और उसकी मीठी आवाज में पूरी तरह खो चुका था, लेकिन रोहन के अंदर एक बहुत गहरा खौफ पैदा होने लगा था। रोहन ने एक बात नोटिस की थी। चूल्हे में आग तो जल रही थी, लेकिन उसमें से कोई धुआं नहीं निकल रहा था और उस लड़की की परछाई आग की रोशनी में जमीन पर नहीं पड़ रही थी। तभी रोहन की नजर नीचे जमीन की तरफ गई। रोहन के शरीर का सारा खून जैसे जम गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। आग की हल्की रोशनी में उसने साफ देखा, उस खूबसूरत लाल सूट के नीचे जो पैर थे वो उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। वो पैर सड़े हुए थे, उनकी चमड़ी काली पड़ चुकी थी और नाखून जानवरों जैसे लंबे और गंदे थे। रोहन साहिल का हाथ जोर से दबाते हुए कांपती हुई फुसफुसाहट में, साहिल मेरी बात ध्यान।
किसी तरह हाईवे से मदद लेकर दोनों शहर पहुंचे। उन्होंने तय किया कि इस खौफनाक रात का जिक्र वो कभी किसी से नहीं करेंगे। दिन भर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। रात को जब रोहन अपने घर में अपने बिस्तर पर सोने गया तो उसे अपने ही बंद कमरे में वही मैगी के मसालों की खुशबू और लाश की सड़ी हुई बदबू आने लगी। और तभी उसकी बंद खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने अपने लंबे नाखूनों से खुरचा और वही गूंजती हुई मीठी आवाज आई, तुमने मेरे 10 रुपए नहीं चुकाए।